एक छोटा मेडिटेशन, ध्यान, जो ध्यान हो प्रकृति के साथ एक होने का, और वो एनर्जी जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो वो एनर्जी इनैक्ट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है आपके अंदर, और पर आप अनअवेयर होते हैं, आप उसके अवेयरनेस में नहीं होते हैं। उसको और सुंदर बनाने के लिए थोड़े से अवेयरनेस में अगर आप जाएंगे तो वो ध्यान में बदल सकती है वो चीज़। और इसकी सारी सुंदरता, प्रकृति की सारी सुंदरता आपके ऊपर ऐसे छाएगी जैसे कभी आपने उसको महसूस ना किया हो पहले, क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं थे। तो छोटा सा ध्यान, आप जब भी ऐसी किसी सुंदर सी जगह में आएँ तो आप शांत हों और माइंडफुलनेस में आएँ। एक एक चीज़ को ये देख के करें कि ये प्रभु की का सृजन है, उनकी ये सुंदर गिफ्ट है जो आपको मिला है। नेचर की सुंदरता, माँ प्रकृति, हर एक चीज़ में आप वो देखें, हर एक चीज़ में ये सोचते हुए, देखते हुए, एंजॉय करते हुए, और उस यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो यूनिवर्स का मालिक, उसको, उसके ग्रैटिट्यूड में रहें और उसको उसी नज़र से देखें, थैंक यू बोलते हुए। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप अवेयरनेस में इस ध्यान को करेंगे, थैंक यू बोलते हुए अपने पूरे दिन के लिए कि एक सुंदर दिन आज मैंने सुबह से ये सुंदर दिन देखा है, इसके लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर giving me this blessed day where I could connect with you, just thinking about you। थोड़ा सा समय गुजारें अपने को देखते हुए, तो ये भी ध्यान के रूप में ध्यान में टर्न हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा ध्यान में। ये सारा एक मॉर्निंग का छोटा सा वॉक भी अगर माइंडफुलनेस में रहेंगे, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा, पूरे दिन को एक्टिवेट करने के लिए, एक ऐसी एनर्जी में आपको रखने के लिए जहाँ आपका कनेक्शन है उस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता से। और ये एनर्जी पूरे दिन आपके साथ रह सकती है, और जब भी आप टायर्ड फील करें तो एक बार आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए फिर से इसी मेमोरी में चले जाएं, आप बिल्कुल तरोताज़ा फील करेंगे। और जहाँ पे आप इतना फ्रेश फील करेंगे, आप जानते हैं आपके हेल्थ के लिए वो कितना खूबसूरत होगा, कितना हीलिंग होगा। You will be healed. You will be healed so much of all your past stress and the future का stress और past का stress, past की negativity जो हम अपने अंदर भरते रहते हैं। चिंता का कोई भी चीज़ छोटी सी आ गई जो वरीसम लगता है कि हाँ हम कैसे इस काम को करें, उसको टर्न करते हैं जब आप इतने हीलिंग एनवायरनमेंट में आते हैं और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कैसे करें, क्या करें। और जब आप हील हो जाते हैं तो खुद सारी समझ आ जाती है, सारी समझ आ जाती है और सब कुछ सुंदर लगने लगता है। तो और कुछ हो या ना हो, ये कितनी बड़ी प्रकृति की गिफ्ट है कि हमें ये लगने लगे कि इट्स ओके अगर ये होता है, एंड इट्स ओके अगर नहीं भी होता है।
और अगर होता है तो उसको और सुंदर 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 तरीके से कैसे करें, ये चीज़ अपने आप प्रकृति आपके लिए कर देती है. You'll be amazed, you'll be amazed, really be amazed. The gift that you give yourself every day in the morning, in mindfulness, in a beautiful, even a small garden, a small plant, a small beautiful sight. Just let yourself relax into it. Just relax into it. Taking that beauty with you. Taking that time to just feel good. Feel good without reason. And thank the universe. You'll be so healed. You'll be so healed. You'll be healed. The moment that aha moment comes, aha, अच्छा लग रहा है, वेल बीइंग की फीलिंग हो रही है, हम रिलैक्स हो रहे हैं, अच्छा सा लग रहा है. तो ये अच्छा सा लगने में ही वही ध्यान है, वही मदर नेचर है जो बार बार आपको इस अवेयरनेस में लाना चाहती है. अपने अवेयरनेस में, अपने गोद में रखना चाहती है आपको. रिलैक्स करो, सब ठीक है, आज का दिन सुंदर है, कल का भी होगा, पास्ट में भी. और जब आप आगे बढ़ जाएंगे अपने फ्यूचर में, तो फिर आपको आपका पास्ट भी सुंदर मिलेगा, बहुत सुंदर मिलेगा. अगर हर दिन इस एनर्जी में थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, हील करें. आपको नहीं पता कितना इम्पोर्टेंट है ये. इसको अपने बहुत वैल्यूएबल टाइम बनाएं. जब आप नेचर में रहते हैं, तो नेचर में आते हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे वो अपनी बालकनी में आए, किसी गार्डन में आए, कहीं रिवर पे हों, स्ट्रीम में हों, सी बीच पे हों. क्योंकि हम क्यों जाते हैं छुट्टियों में ऐसी जगह पे? या तो हम पहाड़ों पे जाते हैं और या हम सी बीच पे जाते हैं. इसीलिए जाते हैं कि प्रकृति आपको रिलैक्स कर देती है, रिलैक्स कर देती है और आपकी हीलिंग होती है. एक्चुअली वो टाइम आपके हीलिंग का है, ताकि आपका प्रेजेंट सुंदर हो. क्योंकि ये प्रेजेंट ही होता है. इससे सुंदर प्रेजेंट क्या हो सकता है जो प्रकृति ने दिया है अपनी सुंदरता से हमें. तो प्रेजेंट सुंदर होगा तो आपका फ्यूचर भी सुंदर होगा. और जब आप फ्यूचर में आएंगे तो आप जब पीछे देखेंगे तो आपका पास्ट भी सुंदर होगा. तो थोड़ी देर ज़रूर प्रकृति के बीच में रहें, जिस भी फॉर्म में आपको वो मिले. और अगर ऐसी जगह पे हैं जहाँ ऐसी प्रकृति नहीं मिल रही है, तो मेक एन एफर्ट. आपकी सिटी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, है ना, संडे को, किसी हॉलीडे पे, और जस्ट रिलैक्स करें. आवाज़ सुने प्रकृति की, मोर की, चिड़ियों की, बटरफ्लाई को निहारें. आपको उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं लगेगी. ये तो गारंटीड है, ये गारंटीड है. तो हम कितने भाग्यशाली हैं जब हम नेचर को फील कर लेते हैं. या मैं कहूँगी हम बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ों को जब हम फील नहीं करते और थैंकफुल नहीं होते, तो मुझे लगता है कि फिर हम ज़िंदगी में और किस चीज़ के लिए थैंकफुल हों और किस चीज़ के लिए हम चिंता में रहें. क्योंकि सबसे वैल्यूएबल चीज़ हमारा, जो हम इस दुनिया में लेके आए हैं और लेके जाएंगे, वो होता है हमारा दिल, हमारा माइंड. बॉडी भी हमें यहाँ फिज़िकल वर्ल्ड में मिलती है, फिज़िकल वर्ल्ड में बॉडी मिलती है और इस दुनिया को हम उस बॉडी से एंजॉय करते हैं. लेकिन माइंड तो हमेशा हमारे साथ है. हमारे तीनों माइंड, कॉन्शियस जिससे हम ये दुनिया चला रहे हैं, सब कॉन्शियस जो हम जब सोते हैं तो हमारे ड्रीम में जो माइंड एक्टिव होता है, और सुपर कॉन्शियस वो रीजन है जहाँ हम वन विद गॉड होते हैं. और उसी को करने के लिए ये चीज़ें, उसी के कनेक्शन के लिए हैं.
प्रकृति में रहना, उसकी अवेयरनेस को फील करना, एवरी डे अपनी हीलिंग करना अपने माइंड की। और वो जो जगह हैं जहाँ जाके आपको सुंदर लगे, शांति लगे, आत्मा खुश हो जाए, तो तुरंत आप अपने उस माइंड में चले जाते हैं जिसको सुपर कॉन्शियस माइंड, रीजन ऑफ गॉड बोलते हैं, माइंड ऑफ गॉड। और वहाँ वही है किंगडम ऑफ गॉड। वो है किंगडम ऑफ गॉड, वो है गार्डन, ईडन गार्डन आपके माइंड का, जहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। जो चाहें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर करिए ना, जो भी सुंदरता आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो क्रिएट करिए, उस ध्यान में आके, उसको ध्यान का पल बना के सुबह सुबह। और सुबह से सुंदर कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। ऐसे प्रकृति के बीच में सुबह को महसूस करना, ध्यान करना। ज़रूरी नहीं है आँख बंद करके, बस इसको निहार के और धन्यवाद देख के उस परमात्मा को इतनी सुंदर चीज़ बनाई और हमें ये अवेयर कराया कि हम यहाँ शांति फील करें, हमारी आत्मा को सुकून मिले और हम हील हों।